आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। क्योंकि जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, आप कितने भी चार्ट पैटर्न को देख लें, कितने भी इंडिकेटर यूज कर लें, आपका हमेशा वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा। आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो इस वीडियो के अंदर हम इतनी आसान भाषा में समझाएंगे ना, आप कोई भी स्टैंडर्ड के हो या इससे पहले आपने कितनी भी वीडियो देखी हो, आपको समझ में आया हो नहीं आया हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है और ये मार्केट के अंदर काम कैसे करता है। हम इसे बताने के बाद आपको मार्केट के लाइव चार्ट पे लेके चलेंगे और वहां पे दिखाएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे बनता है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। अगर हम बात करें तो सपोर्ट यानी कि किसी भी चीज को सपोर्ट मिलना, किसी भी चीज को सपोर्ट मिलना, और रेजिस्टेंस यानी रुकावट, किसी चीज की रुकावट जहां पे आती है हम उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये चल रहा है, किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये चल रहा है अभी के लिए, और उसका प्राइस बढ़ के ऊपर चला गया 110 रुपये। ठीक है, उसका प्राइस बढ़ के चला गया 110 रुपये और यहां से इसके अंदर सेलिंग आ गई, यानी कि 110 रुपये पे लोग बेचने के लिए बैठे हैं। 110 रुपये पे लोग बेचने के लिए बैठे हैं, यानी कि रुकावट है यहाँ पे। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक रुकावट है। 100 रुपये का शेयर था, 110 गया और यहाँ पे लोग जब बेचने लगे तो यहाँ पे एक रुकावट हो गई। और ठीक उसी प्रकार जब ये 100 रुपये का शेयर लोग बेचने लगे तो यहाँ पे ये शेयर जैसे ही नीचे आया 100 रुपये के नीचे, मान लीजिए ये 90 रुपये आ गया, तो यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है, क्योंकि 90 रुपये के रेट पे इसे लोग खरीदने के लिए बैठे हैं। सपोर्ट इसीलिए बोलते हैं हम इसे, क्योंकि यहाँ पे लोग 90 रुपये पे खरीदने के लिए बैठे हैं, क्योंकि 90 रुपये पे उनको शेयर बहुत ही सस्ता मिल रहा है, यानी कम दामों में मिल रहा है। 100 रुपये की चीज उन्हें 90 रुपये में मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 110 से बेचे कि भैया मैं 110 से बेच रहा हूँ। ठीक है भैया बेचो, कितना बेचोगे, हम यहाँ पे खरीदेंगे, 90 रुपये के भाव पे मिलेगा, हम खरीदेंगे, जितना शेयर बेचोगे हम खरीदेंगे 90 रुपये के भाव पे। ठीक है, यहाँ पे तो 90 रुपये खरीद लिए, लेकिन ये फिर 100 से 110 110 पे जैसे ही जाएगा ना, फिर यहाँ पे लोग बेचेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 110 के लेवल पे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे लोग बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग 90 रुपये पे खरीदेंगे वो 110 पे अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। कोई सामान 90 रुपये का हम खरीद लिए, 110 रुपये का हम किसी को बेचेंगे तो 20 रुपये फायदा होगा ना। तो वही काम होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर, यानी कि जहां पे लोग खरीदते हैं वहां हमारा एक सपोर्ट हो जाता है, और जहां पे लोग बेचते हैं वो हमारा एक रेजिस्टेंस हो जाता है। अब इसका लेवल भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन दोनों के ऊपर या नीचे भी प्राइस जाता है। अब उसको क्या बोलते हैं, अगर सपोर्ट के नीचे प्राइस जाता है, सपोर्ट के नीचे प्राइस जाता है तो ये हमारा ब्रेकडाउन होता है, यानी कि जो चीज हमें 100 की 90 रुपये में मिल रही थी अब हमें वो और सस्ता मिलेगी, 80 रुपये में मिल जाएगी, 75 रुपये में मिल जाएगी। वो जब ब्रेकडाउन होता है तो हमें वो सामान 80 रुपये के भाव पे भी मिल सकता है। और वहीं पे यहाँ पे लोग 110 पे बेच रहे थे ना, 110 पे 90 पे खरीद के 110 पे, अब वो और भी अधिक रेट पे बेचेंगे, 120 पे बेचेंगे, 130 पे बेचेंगे, फिर एक नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हम आपको इसको लाइव चार्ट पे लेके चलते हैं, मार्केट के लाइव चार्ट पे, और वहां पे दिखाते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं। अगर हम बात करें कि लाइव चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि कहीं से प्राइस नीचे की तरफ, कहीं से प्राइस आपको दिख रहा होगा कि नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आई है और फिर वापस ऊपर की तरफ गई है। लेकिन इसके अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सपोर्ट कहाँ पे और रेजिस्टेंस कहाँ पे, और ये कैसे ऊपर और नीचे इसका प्राइस यानी कि भाव ऊपर और नीचे जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं
कि मान लीजिए किसी ने यहाँ पे शेयर खरीदा था, इस सपोर्ट पे शेयर को खरीदा था, यहाँ पे किसी ने खरीदा था और यहाँ पे जाके उसने सेल कर दिया, यानी कि इस रेजिस्टेंस पे उसने सेल कर दिया, यहाँ पे उसने बाइंग किया था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही प्राइस गया वो सेल कर दिया क्योंकि उसे प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट हो जाता है और फिर वापस से जैसे इसका प्राइस नीचे की तरफ यानी अपने सपोर्ट पे आया तो यहाँ से फिर बायर ऐड हुए, यहाँ पे अधिक से अधिक लोग खरीदने के लिए बैठे हैं, मतलब यहाँ से 50 लोग बेच रहे हैं ना, तो यहाँ पे 100 लोग खरीदने के लिए बैठे हैं, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, तो ये हमारा फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया। यानी कि किसी भी चीज का, किसी भी शेयर का जब प्राइस ऊपर जाता है और वहां पे जाके रुक जाता है, वहां से नीचे आने लगता है, तो वो हमारा एक रेजिस्टेंस हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार जैसे प्राइस किसी शेयर का नीचे आता है या किसी इंडेक्स का नीचे आता है, तो उसके अंदर जब प्राइस नीचे आके यहाँ पे रुक रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर ऐड हो रहे हैं। बायर, कम दामों में कोई भी चीज मिल रही है ना तो वहां पे लोग खरीदने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। मतलब 200 की चीज 150 में, 180 में जब उनको मिल रही है तो वो उस रेट पे खरीद रहे हैं और उसी चीज को वो 200 220 में जाके बेच दे रहे हैं, तो उनको फायदा हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई 100 की चीज 120 में बिक रही है, यानी कि 100 रुपए खरीदे 120 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे वो 120 में सेल कर देंगे और ठीक वो वापस से जैसे ही 90-95 आएगी वापस से यहाँ पे बाइंग हो जाएगी। तो आप सिंपल इस तरह से समझिए कि जहां पे लोग खरीद रहे हैं अधिक मात्रा में वो हमारा एक सपोर्ट हो गया और जहां पे लोग अधिक मात्रा में बेच रहे हैं वो हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया। आप चार्ट पे देख रहे हैं कहीं से प्राइस ऊपर गया है, नीचे आया है, फिर यहाँ पे लोग खरीदे हैं, फिर ऊपर गया यहाँ पे लोग बेचे हैं, फिर नीचे आया यहाँ पे खरीदे हैं। और ऐसा भी होता है, ये एक लेवल हो गया, मान लीजिए मार्केट का एक लेवल हो गया, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी होता है। हो सकता है ये 120 का अभी बिक रहा है, ये ब्रेकआउट करके और ऊपर चला जाए, 140 चला गया, 140, तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा ना 120 बनेगा। जब कोई प्राइस अपने लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है तो उसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो उसका सपोर्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी शेयर का प्राइस ब्रेकडाउन करके नीचे चला आता है, अपने सपोर्ट से नीचे चला आता है, मान लीजिए उसका सपोर्ट 90 रुपए है, 90 रुपए यहाँ पे इसका सपोर्ट है, यहाँ पे इसका 90 रुपए पे सपोर्ट है, लेकिन जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन करके ये प्राइस नीचे चला जाएगा ना, इसका नया सपोर्ट बनेगा, 85 बनेगा, 80 बनेगा, और ये जो 90 है ना ये इसका एक नया रेजिस्टेंस हो जाता है। आप जब मार्केट के लाइव चार्ट पे इसे देखेंगे, समझेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का, सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और एक एक चीज मैंने जो बताया आप उसे कनेक्ट कर पाए होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। लेकिन आपको एक और चीज बता देते हैं जो काफी नए लोगों का डाउट होता है, उन्हें ये चीजें समझ में नहीं आती है कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये एग्जैक्ट में हमें कैसे पता चले कि कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इसके लिए हम आपको बता दें, अब आपको दिख रहा होगा कि ये एक सब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, तो क्या ये भी एक रेजिस्टेंस है? हाँ भाई ये भी एक रेजिस्टेंस है। अब जरूरी नहीं कि जो लोग शेयर 100 रुपए का खरीदे हैं 120 पे बेचने के लिए वो 120 पे ही बेचे, कोई 118 पे बेच दिया, कोई 119 पे बेच दिया कि भैया कहीं पहले ही उसका भाव गिर मत जाए, उससे पहले ही बेच दिए कुछ लोग डर के, तो ये भी एक रेजिस्टेंस है। जरूरी नहीं कि इसमें सट्टा होगा तभी रेजिस्टेंस होगा, इसके पास है ना, यहां से गया है ये लाइन ना, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। सेम उसी प्रकार ये तीनों सपोर्ट है। आपको ये दिख रहा है कि इसके नीचे चला गया प्राइस और यहाँ से ऊपर आया है, तो ये सपोर्ट है कि ये सपोर्ट है? भाई यही सपोर्ट है, यही सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो बेच रहे थे ना यहाँ पे बायर ऐड होते गए, वो लोग सोचे कि प्राइस नीचे चला जाए लेकिन वापस से बाइंग ऐड हुई है और प्राइस वापस से ऊपर चला गया है।
तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि थोड़ा सा ऊपर या नीचे रहने से वो सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर और नीचे होता है, क्योंकि कुछ लोग पहले ही बेच देते हैं। यहाँ पे सब लोग 120 का बेचे हैं, लेकिन यहाँ पे 118 में 117 में भी बेच दिए, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट से मतलब है, ये नहीं कि हमको एकदम एग्जैक्ट 120 ही रुपए चाहिए। तो आपको ये सारी वीडियो में चीजें समझ में आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आसान भाषा में शेयर मार्केट को सीखने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा।